Assalamualaikum, dear SL students. Today we will start our lecture number 10 साइंस। और आज हम यूनिट नंबर 11 जो है उसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सब बच्चे जो अपनी बुक्स ओपन करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमारा यूनिट नंबर 11 फोर्स एंड मशीन्स के बारे में है। और इसमें पिक्चर में आप देखेंगे कि एक स्टीम इंजन यानी कि ट्रेन जो है वो मूव कर रही है और इसका जो है वो स्टीम जो है आपको इसके निकलती हुई जो है वो नज़र आ रही है। यानी कि ये मूव कर रही है तो इसका जो है इंजन से जो है वो स्टीम जो है वो रिलीज़ हो रही है। फोर्सेस काजेज थिंग्स टू मूव, यानी कि फोर्स जो है कोई भी किसी भी चीज़ को मूव करवाती है। ये आज का हमारा टॉपिक है और आज हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फोर्स बेसिकली होती क्या है, आप पिक्चर्स भी देखेंगे। एरोप्लेन है और नट क्रैकर है और एक ट्रॉली दी गई है आपको, ठीक है। फोर्स, व्हेन वी पुश अ ट्रॉली इट मूव्स, व्हेन व्हाट मेक्स द ट्रॉली मूव, ठीक है। व्हाट कीप्स एन एरोप्लेन इन द एयर, और व्हाट क्रैक्स द शेल ऑफ अ नेट, ठीक है। कि जब हम ट्रॉली को पुश करते हैं या पुल करते हैं, सबसे पहले पुश और पुल को आप समझ लें, क्योंकि हमें ये अक्सर जो है हमें डेली लाइफ में इस चीज़ को देखना। पुश और पुल होता क्या है? पुश का मतलब होता है धकेलना, यानी कि आप पीछे से किसी को जो है फोर्स लगा रहे हैं और धकेल रहे हैं, जबकि पुल अपनी तरफ खींचना। समटाइम जब हम किसी शॉप पे या मॉल्स पे जब हमें जाना होता है, उनके डोर्स पे पुश और पुल लिखा हुआ होता है, और समटाइम हमें पुश लिखा हुआ है तो हम उसको पुल कर रहे होते हैं, और पुल लिखा हुआ है तो पुश कर रहे होते हैं। तो ये इसको समझने के लिए पहले पुश और पुल को आप समझ लें एक एक्टिविटी के थ्रू। जी तो बच्चों, आई पुश यानी कि मैं धकेल रही हूँ, और पुल में मैं अपनी तरफ खींच रही हूँ। इट इज़ पुल, पुश एंड पुल, ठीक है। इसको करते हुए देखें, अब मैं फोर्स अप्लाई करते हैं तो ही ये पुश और पुल की एक्टिविटी हो पाती है। जी तो बच्चों, each of above examples involves some kind of movement and some kind of push or pull is needed to bring about the movement. This push or pull is called force, ठीक है। जब हमने किसी चीज़ को खींचा या धकेला, इस पे हमने ये हमारी क्या होगी? फोर्स होगी, यानी कि हम अपनी बॉडी का जोर उस पर अप्लाई करेंगे, एफर्ट अप्लाई करेंगे। Some kind of force is extract on the object that moves, कि हमारी जो फोर्स है उस ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड करती है, फैलती है, जिसको हम मूव करवा रहे होते हैं। वी कैन नॉट सी फोर्स बट वी ऑफन कम्स अक्रॉस द यूज़ ऑफ फोर्स इन अवर डेली लाइफ। हम फोर्स को कहीं देख नहीं पाते, हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हमें इसकी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो चीज़ें मूव करती हैं। फोर्सेस कैन नॉट बी सीन बट वी फील एंड ऑब्जर्व देयर इफेक्ट्स। Forces act on the object when in contact with them, or they can act at the distance, ठीक है। फोर्सेस जो है हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। हम उनको फील कर पाते हैं और हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, और उनके इफेक्ट्स जो होते हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पुश और पुल की एक्टिविटी दिखाई, उसमें मैंने फोर्स अप्लाई की डोर पर, मैंने पुश किया, पुल किया, उसकी वजह से क्या हुआ आपने ऑब्जर्व किया, उसके अंदर चेंजिंग क्या आई। जब मैंने पुश किया डोर क्लोज हुआ, जब मैंने पुल किया तो डोर ओपन हुआ। ये हम इसके इफेक्ट्स थे, ठीक है। और जब फोर्सेस जो हैं हम अप्लाई करते हैं तो वो डिस्टेंस तक वो एक्ट करती हैं, कुछ फासले तक वो एक्ट करती हैं। अब फोर्सेस की वजह से क्या क्या चेंजेस जो हैं वो आते हैं। अगर अगला हमारा टॉपिक है, फोर्सेस कैन मेक ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर एंड स्टॉप देम ऑल टुगेदर, ठीक है। फोर्सेस से हम किसी भी चीज़ को तेज़ी से मूव करवा सकते हैं, किसी की ऑब्जेक्ट को या मूव करती हुई चीज़ को स्लो कर सकते हैं, या उसे रोक सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि फॉर एग्जांपल कि एक बॉलर जो है वो बॉल करवाता है, और जो बैट्समैन है बॉल को हिट करता है और ज़ोर से हिट करता है, तो वो बॉल ज़्यादा दूर जाती है, ठीक है। अब बॉलर ने बॉल करवाई, बैट्समैन ने उसको हिट किया और उस पर फोर्स अप्लाई की उस बॉल पे, तो वो ज़्यादा दूर गई। अब फील्डिंग जो पसंद कर रहा है, फील्डिंग ने अब फोर्स अप्लाई की और उसी मूव करती हुई चीज़ को रोक दिया, यानी कि उसने बॉल को कैच कर लिया। जब पकड़ लिया तो वो चीज़ रुक गई, यानी कि बॉल रुक गई, ठीक है। इसी तरह स्पीड को भी जो है वो
फोर्स अप्लाई करके कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आप साइकिल चला रहे होते हैं, बच्चे जो हैं बॉयज़ जो हैं वो बाइसाइकिल चलाते हैं, तो जब ज़ोर से पैडल्स पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो साइकिल की मूवमेंट तेज़ हो जाती है। लेकिन जब वो फोर्स अप्लाई कम करेंगे पैडल्स पर तो उनकी साइकिल की स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि वो कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह जो है चीज़ें फोर्स की मदद से चीज़ें या तो फास्टर मूव करती हैं, स्लोअर हो जाती हैं उनकी मूवमेंट, या फिर तो वो स्टॉप हो जाती हैं या उनको रोक देते हैं उनकी मूव करती हुई चीज़ों को। इसके लिए जो है एक एक्टिविटी जो है, अगर मैं आपको इसको जो है बताना चाहूँगी, प्लेस अ मीटर रूल ऑन द टेबल एंड प्लेस अ टॉय कार इन अलोंग द साइड एंड पुश इट। मार्क ऑन द मीटर रूल द पोजीशन वेयर द कार स्टॉप। Place the car at the starting point again and push it harder this time. How far does it travel? Has the car moved further this time? अच्छा जी, ये एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाऊंगी एक टॉय की मदद से, जो कि हम ग्राउंड के ऊपर इसको कर लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि एक टॉय है मेरे सामने और मैंने उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए मैं सबसे पहले इसको कम फोर्स अप्लाई करूँगी और आप देखेंगे कि ये किस पॉइंट तक मूव करेगा, ठीक है। अब जिस पॉइंट पर ये आ चुका है मैं वहाँ पर एक निशान जो है लगा लेती हूँ, ठीक है। ये इसने डिस्टेंस कवर किया जो मैंने फोर्स अप्लाई की। ये मैंने जब कम फोर्स अप्लाई की तो इसने ये डिस्टेंस कवर किया। अगेन मैं इसको प्लेस करूँगी स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। और अब मैं जो है इसको फोर्स जो है अप्लाई करने जा रही हूँ। अब आपने देखा कि मैंने फर्स्ट टाइम जब फोर्स अप्लाई की तो वो इस पॉइंट पे थी, इस पॉइंट पे हमारा टॉय गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने फोर्स ज़्यादा अप्लाई की तो हमारा टॉय जो है वो आगे मूव करके गया। यानी कि दोनों में डिस्टेंस जो है वो आपको इनका जो है डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा होगा कि जब हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मूवमेंट भी कम होती है, और जब हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पर तो वो मूवमेंट उसकी ज़्यादा होती है। जी बच्चों, आपने देखा कि जब फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी तो मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, और जब हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे, आपने टॉय की एग्जांपल से इसको देख लिया होगा। अच्छा जी, इफ़ वी पुश द मूविंग कार फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर इसी टॉय को हम ऑपोजिट साइड से हम मूव करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी जो डायरेक्शन जो है वो जब ऑपोजिट डायरेक्शन से हम करेंगे तो उसकी जो कार है उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी और वो उसकी जो फाइनली वो रुक भी जाएगी। दिस शोज दैट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स जो है किसी भी चीज़ की स्पीड को भी चेंज करती है। यानी कि फोर्स के काम क्या हुए, मेक्स मूवमेंट फास्टर, मेक्स द मूवमेंट स्लोअर, स्टॉप एनी समबडी एंड चेंज द डायरेक्शन। नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं, व्हाट डू वी मीन बाय स्पीड। स्पीड का क्या मतलब होता है? स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट अ थिंग इज मूविंग, कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से मूव कर रही है वो उसकी स्पीड होती है। जैसे मैंने पहले फोर्स अप्लाई की तो उसकी स्पीड पहले टॉय की कम थी, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और सेकेंड टाइम पे उसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, ये उसकी स्पीड थी। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ अ कार टेल्स अस हाउ फास्ट इट मूव इन अ सेट टाइम, कि एक कार अगर मूव कर रही है तो वो एक सेट टाइम के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। सपोज अ कार इज़ ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार है जो 100 किलोमीटर एक घंटे में डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि एक घंटे में वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो इट विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 1 आवर। तो यानी कि एक घंटे के अंदर उसने उसका डिस्टेंस, उसका क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी कि एक घंटे के अंदर उसने जो है वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, अगर वो एक ही स्पीड से चलती है। क्योंकि मोस्टली जो है वो जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो एक स्पीड से नहीं चलती है। जब वो
एक स्पीड से नहीं चलती है, क्योंकि समटाइम आबादी आ जाती है, समटाइम कोई जानवर आ जाता है, तो वो उसकी स्पीड में चेंज आता रहता है। तो यहाँ जो एग्जांपल है कि 1 घंटे में उसने जो है 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। जी तो बच्चों अगले पेज की तरफ मूव करेंगे। फ्रॉम द स्पीड एंड द टाइम इट इजी वर्क टू डू हाउ। अच्छा जी, अब हमने कुछ फार्मूलाज हैं जो हम देखेंगे कि डिस्टेंस, जब हमें किसी चीज़ का मूविंग ऑब्जेक्ट है, चाहे वो गाड़ी है, कार है, जो भी है, उसका हमने जब डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो उसकी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका रूल है। हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसने स्पीड क्या है उसकी, और वो उसने कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया, तो वो ये आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा ये रूल है या फार्मूला है। अगर हमें टाइम जो है फाइंड करना हो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, तो हम उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और उसकी स्पीड क्या है, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस एंड स्पीड। आगे एक्टिविटी दी गई है, अ स्पोर्ट्स कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, कि एक स्पोर्ट्स कार जो है 200 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करती है। तो आपसे ये आगे दो एक्टिविटीज़ हैं जो हम सॉल्व करेंगे। हाउ फार इट ट्रैवल इन 5 आवर्स, और फिर 30 मिनट्स में हमने उसका बताना है कि वो कितना ट्रैवल करेगी। लेट्स मूव टू द बोर्ड। जी, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, स्पीड है और मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी कि स्पीड आपको उसकी दी गई है 200 किलोमीटर, और टाइम कितना है जी, वो कितने टाइम में करती है 200 किलोमीटर 1 आवर में है, ठीक है। और टाइम इसका क्या है, टाइम इसका है 5 आवर्स में, हमने 5 आवर्स हमें दिए गए हैं और हमने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो कितना डिस्टेंस फाइंड करेगी। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड हमारे पास क्या है 200, टाइम क्या दिया गया है हमें 5। अब हम 200 मल्टीप्लाई बाय जब 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 घंटे में वो जो भी गाड़ी है वो 5 घंटों में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अगले में आपको देखें, स्पीड आपकी अगेन जो है वही है, यानी कि आप चेंज नहीं हो रही है, वही है, सिर्फ आपको टाइम चेंज दिया गया है। टाइम इज इक्वल टू 30 मिनट्स है। देखिए वो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में जब वो 200 किलोमीटर कर रही है तो 30 मिनट यानी कि हाफ हो गया जब टाइम, तो डिस्टेंस भी, उसकी स्पीड भी जो है वो हाफ हो जाएगी। तो उसका हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा 100 किलोमीटर, यानी कि आवर के अंदर 200 है तो 30 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने टाइम बताना है, यानी कि टाइम को आपने फाइंड करना है कि आपको स्पीड आपको वही 200 किलोमीटर दी गई है, और उसका जो डिस्टेंस है अब आप दिया गया है आपको 400 किलोमीटर इसी एक्टिविटी के पार्ट 2 के अंदर, और स्पीड इसकी 200 किलोमीटर। अब हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है कि ये कितने टाइम में कवर करेगी। तो टाइम का जो फार्मूला है D/S, यानी कि डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। टाइम हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, टाइम इज इक्वल टू D/S। डिस्टेंस हमारा 400 और स्पीड है हमारी 200। जी 0 से क्रॉस हो जाएंगे और 2 4 पे डिवाइड हो गया हमारे पास 2 आवर्स, यानी कि हमारे पास टाइम हो जाएगा ये 2 आवर्स, ठीक है। अगला हमारा है डिस्टेंस देखेंगे। अगले में इसी एक्टिविटी के 50 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दिया गया है, और स्पीड इसकी दी गई है वही 200 किलोमीटर ये, और टाइम अब हमने फाइंड करना है। टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें फाइंड नहीं किया हुआ। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। जी डिस्टेंस हमारे पास 50 किलोमीटर ओवर 50 बाय 200। अब हमने 0 से क्रॉस किया और डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5 एंड 5 4 जार 20, 1/4 आ गया। अब टाइम जो है 1/4 और का कितना मिनट बनते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60, और के 60 मिनट से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कटिंग करेंगे 4 1 जार 4 हमने इसको, और 4 1 जार 4 और 4 5 जार 20, तो 15 1 जार 15 मिनट, यानी कि 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 15 मिनट के अंदर कवर करेगा जो भी गाड़ी है या कार है। तो इस तरह बच्चों आपको पता चला होगा कि जब हमने डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और जब हमने टाइम फाइंड करना होगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड। इस फार्मूला के तहत हम किसी भी गाड़ी या का टाइम भी और उसकी डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो फोर्स के जो चेंजेस हैं, मूव फास्टर, मूव स्लोअर समथिंग, स्टॉप समथिंग और चेंज द डायरेक्शन, ये 4 फोर्स के काम हैं। तो ये था बच्चों आज का आपका लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।